साथ जुड़ गए हैं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के मैनेजमेंट और उनसे हम बातचीत करते हैं, फिर आपके पास आएंगे और जी शिपिंग पर आपकी भी राय बेहद ज़रूरी है, इसलिए आप भी मैनेजमेंट को ध्यान से सुनिएगा। पहले जी शिपिंग के बारे में बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की शिपिंग कंपनी है, जिसके दो अहम कारोबार है, शिपिंग और ऑफशोर कारोबार। शिपिंग बिजनेस में कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस और ड्राई बल्क कमोडिटी शामिल हैं। वहीं ऑफशोर बिजनेस की अगर बात करें तो ऑफशोर बिजनेस सर्विसेज में सब्सिडी के जरिए कंपनी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्ट एक्टिविटी एक का कारोबार यहाँ पर शामिल है। और कंपनी के मैनेजमेंट से हम बिजनेस और सेक्टर का आउटलुक आज समझने वाले हैं। कंपनी ने मीडियम रेंज प्रोडक्ट टैंकर को शामिल किए हैं हाल ही में, और कितने नए टैंकर आगे शामिल करने की तैयारी है, और साथ ही खाड़ी देशों में आए संकट से शिपिंग रेट पर कितना असर पड़ा है, और ऑफशोर आरआईजी सेगमेंट में कितने नए मौके हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेई शिपिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ जी शिव कुमार जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल होगा, हाल ही में आप लोगों ने एक पुराने एमआर प्रोडक्ट टैंकर को बेचा है, और एक बिल्कुल रिलेटिवली अगर उससे तुलना करें तो उससे नया एमआर प्रोडक्ट टैंकर की आप लोगों ने डिलीवरी ली है। इससे एफिशिएंसी में कितना सुधार होगा, आपके फाइनेंशियल पर इसका क्या असर होगा, और आगे चलकर फ्लीट में कुछ और भी बदलाव के, इस तरह के बदलाव की संभावना है क्या? जी, ये हम करते आ रहे हैं पिछले 9-10 महीने से कि सबसे पुराने वाले जहाज जो हैं वो बेच रहे हैं, और 10 to 15 ईयर्स वाले एज में हम उनके बदले में शिप्स ले रहे हैं। उनसे थोड़ी एफिशिएंसी मिलती है, बट मेनली हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करना है, और हमारे जो कस्टमर्स हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स, उनको ये बहुत पुराने वाले जहाज लेना नहीं है। इसीलिए हमारे मार्केट पोजीशन रखने के लिए हम ये थोड़े मॉडर्न वाले जहाज ले रहे हैं। मार्केट इसमें में इमीडिएटली कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स बियॉन्ड स्लाइट फ्यूल एफिशिएंसी वो तो है नहीं, लेकिन हमारे मार्केट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ये कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमको तो हमारे पास तो काफ़ी रिसोर्सेज है कैपेक्स करने की और एक्सपेंड करने की, लेकिन उसके लिए हम अप्रोप्रिएट प्राइसेस के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, अच्छी बात है कि आप उसके लिए भी तैयार है, और जो नए फ्लीट जो जोड़ रहे हैं वो मार्केट पोजीशन बनाए रखने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह के नए जनरेशन के फ्लीट की ही डिमांड है, इसलिए आपका फोकस ज़्यादा है। सर, अब एक चीज़ ये बताइए कि शिपिंग रेट्स को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, और सेकेंड क्वार्टर की अगर बात करें तो ये ट्रेंड किस तरह से शेप अप हो रहा है। साथ ही एक बात और बताइए कि रेड सी को लेकर जो चिंता थी, क्या वो चिंता अभी भी बनी हुई है, वहां पर हालात कैसे हैं? हाँ जी, जो रेड सी का चल रहा है वो तो ऐसे ही है जैसे जितना वो डिस्ट्रप्शन था जो शुरू हुई थी January 24 से, वही चल रहा है। सो दैट इम्पैक्ट इज स्टिल देयर। विथ रिगार्ड टू रेट्स, प्रोडक्ट टैंकर, क्रूड टैंकर के रेट्स थोड़े कम हो गए हैं। नॉर्मली वो समर मंथ्स में होता है। टिपिकली प्रोडक्ट ऑयल टैंकर्स विच इज क्रूड एंड प्रोडक्ट, उनके लिए तो विंटर मंथ्स स्ट्रांग रहते हैं और समर मंथ्स थोड़े वीक रहते हैं। सो सीजनैलिटी तो है ही, तो स्लाइटली वीकर रेट्स फॉर प्रोडक्ट एंड क्रूड टैंकर्स हैव बीन स्लाइटली वीकर। With regard to LPG also, rates are a little lower than they were a year ago. And bulk carriers थोड़े से stronger हैं than year ago, but around the same levels as previous quarter, मतलब Q1 के comparison में। ओके, तो सीजनैलिटी का तो असर होता है इन कारोबार पर, जैसे जैसे सीजन में बदलाव होंगे फिर इसमें सुधार भी देखने को मिलता है। शिव कुमार जी, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा ड्राई बल्क मार्केट को लेकर। बल्क मार्केट की आप बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं, क्योंकि चाइना यहाँ पर मेन ड्राइवर है ड्राई बल्क का। क्या लग रहा है आगे चलकर किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर दिखेगी, और दूसरी तिमाही में क्या ये ग्रोथ ये चलती रहेगी, आगे भी इस तरह की ग्रोथ दिखेंगे? तो ड्राई बल्क के रेट्स तो मेंटेन हो रहे हैं, फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। इनफैक्ट इवन द पास्ट डेटा इज नॉट लुकिंग वेरी गुड, हाउएवर इट डज नॉट सीम टू हैव हैड इम्पैक्ट ऑन द रेट्स। तो जो मेन ड्राइवर है ड्राई बल्क का वो चाइना है। 40% प्लस ऑफ ग्लोबल ड्राई बल्क ट्रेड इज चाइना रिलेटेड।
तो वहां तो स्टील प्रोडक्शन में थोड़ी स्लो डाउन नजर आ रही है, स्टील कंजम्पशन में स्लो डाउन नजर आ रही है। आयरन और इंपोर्ट्स पहले 6 महीने में काफी स्ट्रांग थे, ग्रोथ ऑल्सो वाज पॉजिटिव, बट अभी थोड़ा स्लो हो रहा है। तो पोटेंशियली ये थोड़ा प्रेशर आ सकता है मार्केट पे, ट्राइबल मार्केट पे, लेकिन अभी तक तो दिख नहीं रहा है। रेट्स आर ओके, स्पेशली फॉर द लार्जर शिप्स। ओके, लार्जर शिप के रेट्स ओके आपको दिख रहा है। लेकिन शिव कुमार जी, एक सवाल मेरा ये होगा रीप्राइसिंग को लेकर, अगर कितना आप लोग सभी मार्केट में वेसल्स की रीप्राइसिंग कितनी अधिक है? जो ऑफशोर में जो हमारे वेसल्स हैं, वो वेसल्स सब बिटवीन 80 एंड 100% हायर रिप्राइस हो रहे हैं। और ये जो ऑफशोर वेसल्स रिप्राइस हो रहे हैं, ये हमने शायद 6-7 वेसल रिप्राइस किए इन द लास्ट 3 to 4 months। रिग्स में अभी तक रिप्राइसिंग हुई नहीं। वी आर अवेटिंग अ टेंडर एंड वेयर वी विल सी व्हाट इज द रेट दैट वी गेट। वो भी लास्ट जो रिप्राइसिंग किए थे 1 साल पहले, जो रेट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड मिला था, और जो शुरू किए थे हमने अबाउट 6 months ago, 7 months ago, उसमें 70% प्लस इम्प्रूवमेंट हुई थी इन द डे रेट्स दैट वी वर एबल टू गेट ऑन अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट। तो इन जनरल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, एक्सेप्ट दैट ये एक रिग्स की टेंडर जो है वो थोड़ी कैंसिल हो गई है, तो उसके लिए वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इंक्वायरी टू कम। देखते किस तरह की इंक्वायरी आगे आती है। लेकिन ऑर्डर बुक की इंक्वायरी के बारे में बताइए शिव कुमार जी, ऑर्डर बुक को लेकर किस तरह की इंक्वायरी है और किस सेगमेंट में यहां से आपको ज्यादा बेहतर ग्रोथ दिख रही है? जो ऑर्डर बुक की बात करते हैं वो तो ग्लोबल ऑर्डर बुक है, विच इज द पाइपलाइन ऑफ न्यू शिप्स विच आर गोइंग टू जॉइन द फ्लीट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो ऑर्डर बुक तो बढ़ रही है, लेकिन आप अगर उसको फ्लीट प्रोफाइल के सामने देखेंगे, मतलब कितने ओल्ड शिप्स हैं जिनको निकलना तो है ही एट सम पॉइंट, उसके सामने कंपेयर करेंगे तो वो अभी तक काफी कम है। मतलब जो स्पेशली क्रूड टैंकर्स में ऑर्डर बुक अभी तक 10% हो गया है, लेकिन जो पुराने शिप्स हैं विच इज अबाउट 20 years of age, ऑलरेडी 18% ऑफ द फ्लीट इज अबाउट 20 years of age। सो ऑर्डर बुक तो बिल्डअप हो रही है, लेकिन जो ओल्ड फ्लीट है, जो अभी ऑपरेटिंग ओल्ड फ्लीट है, उसके सामने देखेंगे तो उतना ज्यादा ऑर्डर बुक है नहीं। चलिए, शुक्रिया जी शिव कुमार जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बताया कि आगे किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं, चाहे ऑर्डर बुक को लेकर हो या रीप्राइसिंग को लेकर हो, रेट्स को लेकर हो, तमाम मुद्दों पर आपने चर्चा की और नए जो आप लोग ने फ्लीट ऐड कर रहे हैं उससे एफिशिएंसी में कितना सुधार हो रहा है। चलिए, वक्त तो चर्चा कर रहे थे, शेयर को अगर आज देखें तो करीब करीब 0.25% की तेजी यहाँ पर दिख रही है। 1380 रुपये के ऊपर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। आस्था जी, बताइए क्या लग रहा है आपको, कितना पोटेंशियल है इस कंपनी में, क्या करना चाहिए निवेशकों को? जी देखिए, बढ़िया लगता है ये काउंटर, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल पोजीशन भी कंपनी की काफी बढ़िया है। स्ट्रेटेजिक फ्लीट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें स्पेशली जो हम चार्टर रेट्स देखते हैं, तो उसका एक मेजर रोल रहेगा। और ये कंपनी को काफी फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने चार्टर रेट्स में एक बढ़ोतरी देखी थी ग्लोबल टेंशंस के चलते। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल यहाँ पे कंपनी को सहायता करेगा आगे और भी बढ़िया वित्तीय परफॉर्मेंस दिखाने में। पसंद आता है ये काउंटर, और इसमें थोड़ी गिरावट आए तो खरीदारी भी की जा सकती है, और अगर लिया हुआ है तो होल्ड करें 1525 के लक्ष्य के लिए। इस जो ये टारगेट दे रहे हैं, टाइम फ्रेम क्या है आस्था जी? देखिए, ये जो टारगेट दिया जा रहा है ये 1 से 2 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। ओके, तो जी शिपिंग के लिए 1525 का टारगेट है। 1 से 2 महीने का आपको वक्त यहाँ पर देना पड़ेगा। गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी के मौके देखे, ऐसा आस्था जी कह रही है। शुक्रिया आस्था जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को, आपने जी शिपिंग के साथ साथ इंडेक्स पर और बाजार पर अपनी राय दी।